गुरु हमें मिले तो हमारा वो जीवन अपना नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? कि जब सतगुरु के शरण में जाते हैं तो हम अपना सर्वस्व सतगुरु को अर्पण करते हैं, उसके बदले में उनसे नाम मिलता है। तन मन और धन तीनों चीजें सतगुरु को देते हैं कि नहीं देते हैं? जब वो चीजें सतगुरु को दे दी तो हमारा क्या रहा? तो हम फिर सतगुरु के हो जाते हैं। और फिर अगर सतगुरु के हो के अगर अपने मन के कहे में चलते हैं, मन मर्जी के काम करते हैं, वो मन मुक्ता है। तो उसकी तो जिंदगी में सतगुरु आया नहीं आया कुछ भी नहीं है, बल्कि वो तो दोहरा पाप का अधिकारी हो जाता है। अज्ञान के बस में काम किए गए तो वो सजा का कम हकदार था, क्योंकि अनजाने में किया। लेकिन गुरु की शरण में जाने के बाद तो उसको पता लग गया कि ये कर्म करने से तुझे पाप लगेगा, दोष लगेगा, सजा मिलेगी, भुगतने पड़ेंगे कर्म अपने, कर्म परिणाम तेरा अपना होगा। इसलिए पता लगने के बाद में अगर वो गलतियां करता है, जब नहीं पता होता है तो उसका इतना दोष नहीं है। तो ये जीवन जो हमारा अब जीवन है, क्योंकि हमने सतगुरु से दीक्षा ली है, ये जीवन सतगुरु का मान के चलो। तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि सतगुरु के शरीर से, उनके धन से, उनके मन से कोई गलत काम करें। लेकिन हम भूल जाते हैं, कह तो देते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, सतगुरु को कहते हैं। और कबीर साहब की वाणी में आता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप तेर क्या लागेगा मोर। कि मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है आपका है, कह देते हैं। लेकिन दूसरी वाणी ये कही कि तेरा तुझ में कुछ नहीं, मानेंगे ये बात, तेरा नहीं है। क्योंकि एक आदमी जब दे चुका तो उसका कहाँ रहा वो। तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर, मेरा मुझको सौंपते दिल धड़केगा। तो मेरा भी मेरे को देगा तो तेरा दिल धड़केगा क्यों? वो दिल धड़कता है, उसका मतलब यही है कि हमने उसको अर्पण नहीं किया है। तो भक्ति नाम समर्पण का है। समर्पण का मतलब है ना तो सतगुरु को आपकी धन की जरूरत है, ना आपके मन की जरूरत है, ना आपके तन की जरूरत है। लेकिन सतगुरु क्या चाहता है कि आपने जब वो अर्पण कर दिए तो आपको ये कहते हैं सतगुरु के इस तन से कोई गलत काम नहीं करना। तीनों चीजों से आदमी शुभ कर्म करे, मन से, वचन से और कर्म से। कबीर साहब कहते हैं मनसा वाचा कर्मना और दुख का हो मत दे, ऐती रेणी जो रहे वो ये शब्द रस ले। मन, वचन और कर्म से किसी को दुख ना दो। और ऐती रेणी का मतलब है कि जो इनका पालन पूरी तरह से करता है उसी को नाम का रस, शब्द का रस प्राप्त होगा। अगर ये चीजें वो नहीं मानता है, मैं इसको बहुत सादे ढंग से कहता हूँ। मैं कहता हूँ जब तक इंसान अच्छे गुणों को नहीं अपनाता है, बुराइयों को छोड़ता नहीं है, तब तक वो लाख कोशिश कर लो कि ना उसका भजन होगा, ना उसका सुमरण होगा, ना उसका ध्यान लगेगा। और दूसरी बात इसके साथ में ये जोड़ देता हूँ, जो इन चीजों का पालन करता है उसको भक्ति रस प्राप्त करने में या सुमरण ध्यान में मन लगाने में पल की भी देर नहीं लगेगी। परंतु जो मन शैतान जो बैठा हुआ है ना, वो बड़ी खटपट करता है, इंसान को विचलित कर देता है। इसी में हजारों सवाल उठाता है कि ये सही या ये गलत, इसने ये क्यों किया, इसने ऐसा क्या किया। जब ये बातें मन में उठनी शुरू हो जाती हैं तो ये बर्बाद कर देता है। ये मन हमें टिकने नहीं देता। इसलिए कही है
कि बात बड़ी है अटपटी, ये बात अटपटी लगेंगी क्योंकि ये दुनियादारी की बातों से भिन्न है। ये दुनियादारी की बातों से मेल नहीं खाती। दुनिया के लोग दुनिया के रसों में आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन प्रभु भगत गुरु भगत लोग शब्द रस का आनंद लेना चाहते हैं। अब शब्द रस का जिक्र जब दुनिया में करेंगे नहीं मानते लोग। महाराज जी बताया करते, जब नया राधा स्वामी नाम को कोई जानता भी नहीं था हरियाणा में, और जब ये बात कहते कि भाई अंदर में प्रकाश होता है, शब्द धुन सुनी जाती है, दिव्य ज्योति के दर्शन अंदर में होते हैं, तो आलोचक लोग कहते थे कि ये राधा स्वामी मत वाले ये कहते हैं कि अंदर में प्रकाश होता है, तो उन्होंने दिया बाती तेल की जरूरत नहीं है, एक बल्ब इनके माथे में लगा दो और प्रकाश हो जाएगा। अब आलोचक लोग तो ऐसी बातें करते हैं, उनको नहीं जचती ये बातें, अटपटी बात। हम अगर कहें कि दिव्य ज्योति का प्रकाश अंतर में होता है, हम ये कहें कि सभी देवी देवताओं का वास इंसान के अंदर में है, हम ये कहें कि जितनी चीजें तुम बाहर इस सृष्टि में देखते हो वो हमारे शरीर में वो सभी चीजें विद्यमान हैं, तो लोगों को ये बात नहीं गले उतरेगी, उनको ये बात अटपटे लगेगी। लेकिन गुरुमुखों को अटपटी नहीं लगती, वो प्रयास करते हैं कि गुरु ने ये बताया है, उनका अनुभव है, तो हम वो करके देखेंगे और हम उसको पाएंगे। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, बातों से नहीं बढ़ती। अगर आदमी कह दे के गुरु से कहते जी मुझे भी दिखा दो, मेरे भी कर्म काट दो, अरे गुरु कर्म काट दिए गुरु ने, तो तुम्हें वो इलाज बता दिया, दवाई दे दी जो सब रोगों का इलाज करती है, कर्मों को काटती है, उसका उपयोग आप क्यों नहीं करते? तो जो बात हमें अटपटी लगती है वो झटपट नहीं लिखी जाती, उस बहुत टाइम के बाद विश्वास आता है। कच्ची बुद्धि है, अभी नादान हो आप में से कुछ से, ये बातें उनको नहीं जचेंगी। लेकिन जो उम्र दराज है, जिन्होंने दुनिया देखी है, हर प्रकार के हालात से गुजरे हैं, वो लोग इस बात को समझ जाएंगे। जिन्होंने नाम भक्ति लेके और ध्यान अभ्यास का जो प्रयास करते हैं, उनको ये बात जचेगी। इसलिए कही कि बात बड़ी है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे, तो चटपट दर्शन हो। चटपट उसी बात पे लेके आता हूं कि अगर उन बुराइयों को त्याग दें, उनको अगर दूर कर दें, तो दर्शन करने में देर नहीं लगती, चटपट होते हैं।